नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आज हम लोग एक अलग टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो टॉपिक अलग नहीं है बल्कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक को लेकर के आप लोग बार बार चाहते हो कि सर उस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया जाए। जानते हो बच्चों, हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं? आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू सॉल्व। क्या टॉपिक है मेरे भाई? हाउ टू सॉल्व फिजिक्स न्यूमेरिकल। सबसे ज्यादा इसको लेकर के आपके अंदर डर बैठा रहता है। आप बार बार पूछते हो सर क्लास के दौरान भी कि सर थ्योरी जब आप पढ़ाते हो तो बहुत अच्छे तरीके से पूरी थ्योरी हमको समझ में आ जाती है, लेकिन सर जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठते हैं तो सर बन ही नहीं पाते हैं। क्या इसका रीजन है सर? क्या इसका रीजन है सर? थ्योरी तो हम लोग कई बार पढ़ लेते हैं सर, लेकिन कोई भी न्यूमेरिकल थोड़ा सा भी फंसा के दे दिया जाए तो सर बन नहीं पाता है। तो आज हम लोग उसी पे बात करने वाले हैं कि क्या अप्रोच होनी चाहिए आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के दौरान। तो जितने मैं पॉइंट्स यहां पे मैं आपको बताऊंगा, मैं पॉइंट्स वाइज यहां पे किया हूं। जैसे मैं भी पढ़ता था फिजिक्स मेरे भाई, तो मुझे भी प्रॉब्लम होती थी सर न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, बिल्कुल मुझे प्रॉब्लम होती थी, लेकिन मैंने इन्हीं सब अप्रोच पे काम किया और वही अप्रोच मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। अगर आप उसे अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी फिजिक्स भी बहुत तगड़ी हो जाएगी। आप भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सीख जाओगे मेरे भाई, ठीक है? फिजिक्स का दो ही मतलब होता है। फिजिक्स मतलब अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़ना और उसके बाद उस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करना। और प्रैक्टिस कहां से करोगे? जब ये न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे मेरे भाई। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या अप्रोच अपनाना चाहिए जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो देखो, पहला चीज तो क्या है? सबसे पहला फंडा जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्या? कि सर कंप्लीट द होल थ्योरी ऑफ चैप्टर। सबसे पहले अगर कोई भी चैप्टर का आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हो तो उसके पहले जो है उस चैप्टर का कंप्लीट थ्योरी पढ़ लीजिए। आप प्लस क्या करिए, कंप्लीट थ्योरी पढ़ लीजिए और उसके क्या करिए, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं और जो फार्मूलाज हैं वह अपने दिमाग में पूरा एकदम माइंड मैप होना चाहिए। जैसे अगर इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड पढ़ रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र और आवेश, तो जैसे ही वैद्युत क्षेत्र और आवेश का नाम हो तुरंत उस पूरे चैप्टर की थ्योरी, कॉन्सेप्ट, फार्मूले, ग्राफ का एक माइंड मैप बन जाना चाहिए दिमाग में, ठीक है भाई? इतना तुरंत बन जाना चाहिए, ठीक है? दिस नेक्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा भी है, ठीक है? पूरा आपको कॉन्सेप्ट बन जाना चाहिए, थ्योरी, चैप्टर का कॉन्सेप्ट, फार्मूला, ठीक है? ये सब चीजें जो है आपके दिमाग में एक माइंड मैप की तरह तैयार होनी चाहिए। चलिए दूसरा पॉइंट बात करते हैं। दूसरा, अब इतना चीज तैयार हो गया सर, थ्योरी तैयार हो गई सर, फार्मूले तैयार हो गए, कॉन्सेप्ट सारे सर मैंने तैयार कर लिए। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। सर न्यूमेरिकल मेरी नजरों के सामने आ गया। अब नजरों के सामने आ गया तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एकदम अच्छे से न्यूमेरिकल की रीडिंग करनी है। क्या करनी है मेरे भाई? अच्छे से न्यूमेरिकल को पढ़ना है कि क्या आपके पास दिया है। रीडिंग अच्छे से करनी है और रीडिंग करके यह पता करना है कि क्या दिया है, व्हाट गिवन, क्या दिया है एंड व्हाट हैव टू फाइंड, क्या दिया है और क्या आपको फाइंड करनी है, ठीक है? और देखो, ध्यान से सुनना क्वेश्चन रीडिंग के दौरान, ठीक है? और क्या करोगे कि जो जो आपके पास दिया है, ध्यान से सुनो, जो जो आपके पास दिया है उसको नोट कर लो। मान लो कोई भी न्यूमेरिकल मेरे भाई पढ़े, कोई भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, तो जो जो चीजें उसमें दी गई है उसकी वैल्यू को आप नोट कर दो और फिर ये देखो कि क्या हमसे पूछा है। जो जो दिया है उसको मैंने नोट कर लिया, फिर हम पता करते हैं कि क्या हमसे पूछा है। अब मेरे भाई जैसे देखो, जो चीज दिया है उसको नोट कर लिए और जो पूछा है उसको क्वेश्चन मार्क बना दिए। अब जो तुम माइंड मैप बनाए हो चैप्टर का, अब देखो कि उसमें से सर कौन सा फार्मूला लग रहा है, कौन सा सर फार्मूला लग करके ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ऐसे पथ तैयार करो ना, इस क्वेश्चन से आंसर की तरफ पथ तैयार करो। और जब कभी क्वेश्चन से आंसर की तरफ पथ तैयार करते हैं तो दो तीन बातों का ध्यान रखते हैं कि सर जो यूनिट है वह एसआई यूनिट होनी चाहिए, एसआई यूनिट में खेला खेलना चाहिए, ठीक है? उस हिसाब से जो दिया है और जो पूछ रहा है उस हिसाब से जो तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट
और फार्मूलों का लिस्ट दिमाग में घूम रहा है, वही फार्मूले को लगाओगे, वही तुम्हारी कहलाती है अप्रोच। क्वेश्चन को पढ़ लिए, जो जो चीजें दी गई थी उसको नोट कर लिए, अब तुम अप्रोच की तरफ चले। अप्रोच मतलब क्या मेरे भाई, कि तुम फार्मूला अब दिमाग में सोचने लगे। क्या करने लगे? फार्मूला दिमाग में सोचने लगे, मतलब तुम क्वेश्चन के आंसर की तरफ अप्रोच करने लगे, बढ़ने लगे आंसर की तरफ। ठीक है, ठीक है, ऐसे करोगे। उसके बाद क्या करोगे कि ये आपको कॉन्सेप्ट और फार्मूले, जो कॉन्सेप्ट और फार्मूले हैं उनको देखो, उनको विजुअलाइज करो कि हम जो कॉन्सेप्ट और फार्मूले याद किए हैं वही अप्लाई सही से कर रहा हूं कि नहीं। ठीक है, पता चले कि आपको लगाना है कूलाम फोर्स का फार्मूला, उसमें आप खेल रहे हो इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ, तो यह भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई कि जो मैं फार्मूला लगा रहा हूं, जो मैं कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आंसर की तरफ अप्रोच करने वक्त लगा रहा हूं, वह सही लगा रहा हूं कि नहीं, वह मेरा कॉन्सेप्ट और फार्मूला सही है कि नहीं। और सबसे ज्यादा चीज यूनिट का खेल, यूनिट का खेल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। और खास करके ध्यान रखना कि जब भी तुम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हो, किसी भी फिजिक्स में न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हो, तो हमेशा खेला जाता है, खेला जो है एसआई सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। हमेशा तुम यह कोशिश करोगे कि जो भी यूनिट दी गई है उसको तुम एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर दो। एसआई यूनिट समझते हो ना, 6 होती है भाई मेरे बे। लंबाई का होता है मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ऐसे होता है ना। विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडिला, पदार्थ की मात्रा का मोल, ये सब यूनिट होते हैं मेरे भाई। तो वो यूनिट का खेल भी आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। अगर आप इतनी सारी चीजें कर लेते हो मेरे भाई, अगर आप इतनी सारी चीजें कर लेते हो कि आपके सामने सर क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए क्या क्या चीजें सर दिया है, क्या हमसे पूछ रहा है, तो उस हिसाब से आपने पाथ को तैयार कर दिया। अपने आंसर के अप्रोच की तरफ जाने के लिए आपने कॉन्सेप्ट और फार्मूले का यूज किया, यूनिट का खेल भी सही कर लिया। जब यूनिट का खेल इतना सब कुछ सही कर लिया तो आपको लास्ट एक चीज पे ध्यान देना होता है सर, वो होता है कैलकुलेशन। क्या? कैलकुलेशन। कई बार मेरे भाई ऐसा होता है कि सर मुझे सवाल भी आ रही है, मुझे कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, मुझे फार्मूला भी पता है सर, मैंने यूनिट भी चेंज कर दिया सर, लेकिन कैलकुलेशन में गलती कर दिया। और अगर कैलकुलेशन में गलती कर दिया तो सर मेरा पूरा आंसर ही गलती हो गया। लो भैया, सब कुछ आते हुए भी कैलकुलेशन में गलती किया, मिलना चाहिए सर 5 नंबर, -1 घर से चला गया। समझ रहे हो कि नहीं? -1 घर से चला गया। तो ऐसी गलतियों से बचना है मेरे भाई। क्या कर रहा है? ऐसी गलतियों से बचना है। आपको कैलकुलेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, कैलकुलेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। और एक चीज और खास करके देख ले मेरे भाई, बायो के स्टूडेंट क्या कर ले, एक बात देख ले, बायो के स्टूडेंट, जो बायो वाले बच्चे होते हैं ना, उनको बेसिक मैथ में बड़ा ही प्रॉब्लम होती है मेरे भाई। तो आप बायो वाले बच्चों के लिए मैं बोल दूं कि आप बेसिक मैथ एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर दिए। बेसिक मैथ मतलब क्या सर? बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका नॉलेज होना चाहिए सर, बेसिक के जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है वो पार्ट भी आना चाहिए। बेसिक मैथ मतलब क्या सर? बेसिक मैथ मतलब आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना चाहिए, त्रिकोणमिति। उसके बाद बेसिक डिफरेंशिएशन, अवकलन का भी आपको जानकारी अच्छे से होना चाहिए। और उसके बाद आपको बेसिक इंटीग्रेशन, ठीक है, बेसिक इंटीग्रेशन, समाकलन का भी अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। और बोलोगे कि सर ये कहां से पढ़े? मेरे भाई आप बेसिक शिक्षा के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर मैंने आपको बेसिक मैथ पढ़ाया है जो आपके फिजिक्स में यूज होती है। अगर आप अच्छे से उसको पढ़ लेते हैं तो कहीं पूरे फिजिक्स में आपको बेसिक मैथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम मेरे भाई नहीं आएगी, श्योर गारंटी के साथ कहता हूं। तो अगर आप इतने सारे चीजों पर काम कर लेते हो, अगर आप इतने सारे चीजों पर काम कर लेते हो, तो मैं यह गारंटी के साथ कहूंगा कि आप जो है फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करेंगे मेरे भाई। हर एक क्वेश्चन को आसानी से डील कर दो। तो एक बार फटाफट से मैं शॉर्टकट में आपको समराइज करता हूं कि क्या क्या चीजें करनी है। सर सबसे पहले मुझे क्वेश्चन की रीडिंग करनी है और हमको देखना है कि क्या क्या चीज सर दिया है और क्या क्या चीज पूछा है,
क्या क्या चीज दिया है सर, क्या पूछा है। अब उसके हिसाब से मुझे आंसर की तरफ अप्रोच करना है, और आंसर की तरफ अप्रोच करने के लिए सर मुझे लगाना होगा कॉन्सेप्ट और फार्मूला। क्या सर? कॉन्सेप्ट और फार्मूला। अब कॉन्सेप्ट और फार्मूला लगाना है सर, उसके बाद फिर सर मैं देख लेता हूं कि कहीं सब यूनिट तो सही है कि नहीं, कहीं यूनिट का खेल तो नहीं है। सर यूनिट का खेल देखेंगे, इसके बाद हम क्या देख लेंगे सर? यूनिट का खेल देख लेंगे सर, और उसके बाद लास्ट में सर फार्मूला ये सब करने के बाद, लगाने के बाद अपना कैलकुलेशन पे ध्यान दे देंगे सर कि कैलकुलेशन हम सही कर रहे हैं कि नहीं। और कहीं कहीं अगर जहां पर बेसिक मैथ का यूज हुआ है तो उसको आपको अलग से पढ़ करके तैयार करना होगा। अगर इतने सारे चीजें पॉइंट्स है, और शॉर्टकट में मैंने आपको बता दिया कि कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। देखो एक बात हमेशा अपने जहन में रखना मेरे भाई, कि कभी भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल को स्किप नहीं करना है। दुनिया बोलती है ना कि जितना अगर तुम लड़ोगे उतना ज्यादा तुम सीखोगे। जैसे बहुत सारे खास करके बायो के स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सर बोलते हैं कि सर हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, न्यूमेरिकल से हमको डर लगता है सर, हम सोचते हैं कि थ्योरी पढ़ के पास हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है मेरे भाई। लड़ना सीखो मेरे भाई, आसानी से बनेंगे। जैसे बोलते हैं ना कि अगर फिजिक्स में आपको फील नहीं हो रहा है, तब तो या तो आप अच्छे से फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हो, या फिर आपको पढ़ाने वाला अच्छा नहीं है। इसलिए मैं बार बार फिजिक्स में फील दे करके पढ़ाता हूं। फिजिक्स बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मेरे भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें आप आसानी से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। तो इन्हीं सभी अप्रोचेस को अपने दिमाग में रखना है। बाकी तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने जरूर सुझाव दें कि सर और क्या क्या अप्रोच हो सकते हैं, हम उस पर जरूर ध्यान देंगे। और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में। ठीक है, अपने छोटे भाई बहन को जरूर आप शेयर कीजिए। और अगर आपको सब कुछ अच्छा लगा हो, या CUET से संबंधित तैयारी के लिए आपको पता है कि बेसिक शिक्षा पर फ्री में आपको जो है एकलव्य 2.0 बैच में कंप्लीटली CUET बैच फ्री दिया जा रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फ्री में तैयारी करने के लिए, या फिर CUET से जुड़ी अन्य किसी इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है बाबू, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दिल से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।